नमस्कार और स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के खजाने से एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी उतनी ही नई लगती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी उसने कहा था कि। बिल्कुल। और 1915 में सरस्वती पत्रिका में जब ये छपी तो कहते हैं इसने हिंदी कहानी लिखने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। क्रांति, ये शब्द थोड़ा बड़ा नहीं लगता एक कहानी के लिए? मेरा मतलब है उस दौर में और भी तो कहानियां लिखी जा रही थी। यही तो बात है। उस दौर की ज्यादातर कहानियां वो एक सीधी सरल रेखा में चलती थी, मतलब ए से शुरू होकर बी पर खत्म। अच्छा। लेकिन इस कहानी में कहानी के बीच में अचानक 25 साल पीछे चले जाना और फिर वापस वर्तमान में लौटाना। हाँ, ये तो पाठकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव रहा होगा। बिल्कुल, जैसे आज हमारे लिए कोई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म देखना। गुलेरी जी ने, जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं, उस तकनीक का इस्तेमाल किया था जो उस जमाने के लिए बहुत ही नई और साहसी बात थी। अच्छा, तो ये सिर्फ कहानी के कंटेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपने स्ट्रक्चर की वजह से भी खास थे। और इसका शीर्षक भी, उसने कहा था, बस 3 शब्द। हाँ, और अंत तक पता ही नहीं चलता कि किसने क्या कहा था। बिल्कुल, ये शीर्षक ही अपने आप में एक रहस्य है जो पूरी कहानी पर छाया रहता है। और यह हमें बताता है कि कहानी का हर एक्शन, हर बलिदान, वो किसी के कहे हुए शब्दों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए कहानी के उस पहले हिस्से में चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। हाँ, अमृतसर की वो भीड़-भाड़ वाली गलियां। कहानी की शुरुआत इतनी जीवंत है कि लगता है हम वहीं पहुंच गए हैं। हाँ, वो टांगों की आवाजें, लोगों का शोर, और इसी शोर के बीच 2 बच्चे मिलते हैं। एक 12 साल का लड़का, हमारा हीरो लहना सिंह, और एक 8 साल की लड़की। एक बहुत ही आम सा सीन है। लड़का दही लेने आया है, लड़की रसोई के लिए बढ़िया। बिल्कुल, दोनों अपने मामा के घर आए हुए हैं। लेकिन इसी आम से दिखने वाले सीन में गुलेरी जी एक असाधारण कहानी की नींव रख देते हैं। और वो नींव रखी जाती है एक सवाल से। शायद हिंदी साहित्य की सबसे मशहूर पिकअप लाइन है जो बुरी तरह फेल हो गई थी। हाँ, कह सकते हैं। लड़का हर बार लड़की से मिलता है और एक ही सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की का जवाब भी उतना ही क्लासिक है। वो आंखें मटकाकर कहती है, धत, और भाग जाती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस लड़के के मन में जो पनप रहा था, एक मासूम सा प्रेम, उसका सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन फिर एक दिन ये खेल खत्म हो जाता है। लड़का वही सवाल पूछता है, पर इस बार जवाब धत नहीं आता। इस बार लड़की थोड़ा शर्मा कर कहती है, हाँ, हो गई। और सबूत के तौर पर अपना रेशम के धागों से कढ़ा हुआ दुपट्टा यानी सालू दिखाती है। हाँ, और ये एक जवाब उस 12 साल के लड़के की दुनिया हिला देता है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा छूती है वो है उसकी प्रतिक्रिया। वो चुपचाप घर नहीं लौटता। नहीं। वो रास्ते में एक लड़के को नाली में धकेल देता है, एक खोमचे वाले की टोकरी गिरा देता है। उसके अंदर जो भावनाओं का तूफान उठता है वो बाहर इस तरह से निकलता है। बिल्कुल, ये गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गुलेरी जी दिखा रहे हैं कि दिल पर लगी पहली चोट इंसान से क्या क्या करवा सकती है। वो हिंसा किसी और के लिए नहीं है, वो उसकी अपनी बेबसी और निराशा का विस्फोट है। और इसी एक सीन में लेखक हमें उस दौर के समाज की झलक भी दे देते हैं। हाँ, कि जहां 8 साल की बच्ची की कुड़माई हो जाना एक आम बात थी। तो ये बचपन की एक अधूरी कहानी थी जो वहीं अमृतसर के बाजार में खत्म हो गई। पर क्या वो सच में खत्म हुई थी? नहीं, कहानी यहीं पर 25 साल की एक लंबी छलांग लेती है। और जब हम लहना संग से दोबारा मिलते हैं तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। हाँ, अमृतसर की वो गलियां और बाजार कहीं पीछे छूट गए हैं। वो 12 साल का लड़का अब नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार लहना सिंह है। और माहौल माहौल तो 180 डिग्री बदल गया है। प्रथम विश्व युद्ध का समय है और लहना सिंह भारत से हजारों मील दूर फ्रांस के बर्फीली कीचड़ भरी खंदकों में तैनात है। और ये सोचना भी कितना अजीब है, अमृतसर का एक लड़का जिसका इस यूरोपीय लड़ाई से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं। हाँ। वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, किसी और देश के लिए फ्रांस की कीचड़ में अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। ये बलिदान सिर्फ प्रेम के लिए नहीं है, ये एक ऐसी ड्यूटी का भी हिस्सा है जो शायद उसकी अपनी थी भी नहीं। ये बहुत गहरा पॉइंट है। और इस नए माहौल में हम लहना सिंह का एक नया रूप देखते हैं। हाँ, वो अब सिर्फ एक दिल टूटा आशिक नहीं है। नहीं, बल्कि एक बेहद जिम्मेदार और बहादुर सैनिक है।
इसका एक उदाहरण मिलता है जब वो खंदक की कड़कड़ाती ठंड में बीमार बोधा सिंह को बचाने के लिए अपने दोनों कंबल और जर्सी उसे दे देता है और खुद बस एक पतली कमीज में ठिठुरता रहता है। यहाँ लहना सिंह का चरित्र निखर कर आता है। उसका अपने साथियों के प्रति लगाव, उसका कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव। और वो बोधा सिंह का खास ख्याल इसलिए भी रखता है क्योंकि बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। ये छोटी छोटी डिटेल्स उसके चरित्र की गहराई को स्थापित करती हैं। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, उस हिस्से पर जिसके लिए ये कहानी जानी जाती है, वो वचन। हाँ, युद्ध पर जाने से ठीक पहले लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह के घर जाने का मौका मिलता है और वहां एक ऐसा राज खुलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे पता चलता है कि सूबेदार की पत्नी यानी सूबेदारनी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिससे वो 25 साल पहले अमृतसर में मिला था। ये कहानी का केंद्र बिंदु है, वो पल जहां अतीत और वर्तमान आकर मिलते हैं। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि सूबेदारनी 25 साल बाद भी लैना सिंह पर इतना भरोसा कैसे कर लेती है। वो बस एक धुंधली सी बचपन की याद है। हाँ। फिर भी वो अपने पति और इकलौते बेटे की जान उसके भरोसे छोड़ देती है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मुझे लगता है इसका जवाब लहना की आंखों में है। सूबेदारनी ने 25 साल बाद भी उसकी आंखों में वही ईमानदारी और सच्चाई देखी होगी जो उसने 12 साल के उस लड़के में देखी थी। बिल्कुल। उसे शायद ये एहसास हो गया था कि ये वो इंसान है जो कभी नहीं बदला, और इसी विश्वास के साथ वो उसे अकेले में बुलाती है और रोते हुए उससे एक वचन मांगती है। वो कहती है, जैसे तुमने बचपन में मुझे घोड़े की टापों के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही मेरे पति और मेरे इकलौते बेटे दोनों की रक्षा करना। और वो अपनी झोली पसार कर लैना से ये भीख मांगती है। वो धत कहने वाली चुलबुली लड़की अब एक माँ और पत्नी के रूप में उसके सामने है। इस पल का जो गहरा अर्थ है उसे समझना जरूरी है। यहाँ प्रेम अब अधिकार या पाने की चाहत नहीं रहा, वो एक पवित्र कर्तव्य और एक वचन में बदल गया है। ये प्रेम का सबसे ऊंचा, सबसे निस्वार्थ रूप है। हाँ। और लहना सिंह की प्रतिक्रिया? वो कुछ नहीं कहता, एक शब्द भी नहीं, बस सिर झुकाकर उस वचन को स्वीकार कर लेता है। ये चुप्पी क्यों? क्योंकि कुछ वादे शब्दों से परे होते हैं। उसकी यही खामोशी उसके वादे की गहराई को बयां करती है। अगर वो कहता हाँ मैं करूंगा, तो शायद उसमें उतना वजन नहीं होता। उसकी खामोश स्वीकृति का मतलब था कि उसने वो वचन अपने दिल में, अपनी आत्मा में उतार लिया है। हाँ, अब ये उसकी जिंदगी का मकसद बन गया है। और फिर हम वापस युद्ध के मैदान में आते हैं, जहां इस मकसद को पूरा करने की घड़ी आती है। हाँ, जब जर्मन सैनिक भेष बदलकर उनकी खंदक पर हमला कर देते हैं, एक धोखे वाला हमला। लेकिन लहना सिंह सिर्फ बहादुर ही नहीं, बहुत होशियार भी है। बिल्कुल, वो उनकी धोखे को तुरंत पहचान लेता है और न सिर्फ अपने साथियों को सावधान करता है, बल्कि डटकर मुकाबला भी करता है। लड़ाई के दौरान उसकी पसली में एक गोली लगती है। घाव बहुत गहरा है, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलने देता। नहीं, अपने घाव को मिट्टी से भरकर कपड़े से खसकर बांध लेता है ताकि लड़ाई का जोश कम न हो। ये सहन शक्ति तो अविश्वसनीय है। उसका अपना दर्द उसके कर्तव्य के सामने छोटा पड़ गया था। हाँ, उसे अपनी जान से ज्यादा उस वचन की फिक्र थी जो उसने सूबेदारनी को दिया था। और फिर आता है बलिदान का वो चरम क्षण। लड़ाई के बाद जब घायलों को ले जाने के लिए गाड़ियां आती हैं, तो लहना सिंह का जख्म सबसे गहरा है, लेकिन वो जबरदस्ती सूबेदार हजारा सिंह और उनके बेटे बोधा सिंह को गाड़ी में बिठा देता है। वो खुद जाने से साफ इनकार कर देता है। हाँ, सूबेदार उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो टाल देता है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। लहना सिंह इतना जख्मी है, लेकिन वो खुद जाने से मना कर देता है। क्या ये सिर्फ वचन निभाने की जिद है, या इसमें कहीं ना कहीं एक तरह का डेथ विश भी है? क्या बात है कि अब जब वचन पूरा हो ही गया है, तो जीने का कोई मकसद नहीं बचा। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। शायद दोनों बातें हैं। उसका मिशन पूरा हो चुका था, उसने सूबेदार और बोधा को बचा लिया था। अब शायद उसे लगता था कि इस दुनिया में उसका काम खत्म हो गया है, और इसीलिए वो अपने अंतिम शब्द कहता है जो इस कहानी की आत्मा है। हाँ, वो सूबेदार से कहता है, जब घर जाओ तो सूबेदारनी को मेरा मत्था टेकना कहना और कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। इन चंद शब्दों में कितनी संतुष्टि है, कितनी शांति है। बिल्कुल, जैसे एक जीवन सफल हो गया। ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि लहना सिंह ने अपना वचन अपने प्राणों की आहुति देकर निभाया। उसका प्रेम अब बलिदान बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया था। हाँ। गाड़ियां चली जाती हैं। लहना सिंह अपने साथी वजीरा सिंह की गोद में सिर रखकर लेट जाता है।
मौत बहुत करीब है और उसे रह रहकर पुरानी यादें आने लगती हैं। और यहीं पर गुलेरी जी का कमाल एक बार फिर देखने को मिलता है। ये बहुत दिलचस्प है कि मरते वक्त उसे सुबेदारनी का चेहरा याद नहीं आता। अच्छा। उसे 25 साल पहले की वो 8 साल की लड़की और वो एक सवाल बार बार याद आता है। तेरी कुड़माई हो गई, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि लहना सिंह के लिए प्रेम का असली पवित्र रूप वो मासूमियत ही थी। वो सुबेदारनी के पति और बेटे की रक्षा नहीं कर रहा था, वो उस 8 साल की लड़की के विश्वास की रक्षा कर रहा था। वाह। उसका पूरा बलिदान उसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस एक पल को समर्पित कर दी और अपने बलिदान से उस अधूरे प्रेम को अमर कर दिया। ये तो कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। कुछ ही देर बाद लहना सिंह की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। प्रेम का वो छोटा सा बीज जो कभी अमृतसर के बाजार में बोया गया था, 25 साल बाद फ्रांस की धरती पर बलिदान का एक विशाल वृक्ष बन गया था। यही इस कहानी की खूबी है। ये कहानी 100 साल पुरानी होकर भी आज की लगती है। बिल्कुल। इसमें जो इमोशंस हैं, जो ड्यूटी और सैक्रिफाइस की बात है, वो कभी पुरानी नहीं हो सकती। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने या साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से दिए गए वचन को निभाने का नाम है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल। शायद इसीलिए 1 सदी के बाद भी उसने कहा था, हमारे दिलों में जिंदा है। ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अपने वादे के लिए, अपने प्रेम के लिए असाधारण बन सकता है। हाँ, लैना सिंह का चरित्र अमर है क्योंकि वो हमें इंसानियत के सबसे ऊंचे आदर्श की याद दिलाता है। और ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ मैदान जंग में नहीं, बल्कि इंसान के दिल के अंदर लड़ी जाती हैं। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात ये है कि क्या लहना सिंह का बलिदान केवल सूबेदारनी के वचन को निभाने के लिए था, या ये अपने उस पहले और अधूरे प्रेम को हमेशा के लिए अमर बना देने का